अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं अपने कारोबारी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनका हम पे बेपनाह एतमाद पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस कदर बुलंदी पर है। जी। आप यकीन माने, मैंने जब स्टॉक एक्सचेंज का रिजल्ट देखा तो मैंने उठ के बेसाख्ता गाना शुरू कर दिया। मैं छज पता से वंडा अज कैदी कर ले अमाही, मैं छज पता से। देखें देखें देखें, मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि मुझे सिर्फ कोई गाने का शौक नहीं है। ये बरमौका गाना था, इसलिए मैंने गाया है। मियाँ। वरना जिस कदर महंगाई का तूफान आया हुआ था, वो काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिल्कुल। और देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जरा स्टॉक एक्सचेंज को देखें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप उसको हसरत भरी निगाह से देखें, क्योंकि लाजमन आपने वहां कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तो मैं ये कहता हूं कि 1 लाख पॉइंट, 1 लाख पॉइंट ये कुछ थोड़े नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए लोगों से पूछें, 1 लाख पॉइंट। क्या बात है जी मियाँ साहब, तुम तो बकायदा कह सकते हो कि मैं लाख रुपए की गल की थी। भाई 1 लाख रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है गौरी साहब। अच्छा जी। ये 1 लाख पॉइंट का तो कभी खुद खुद स्टॉक एक्सचेंज ने भी कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। ये अल्लाह के फजल से, उसके बेपाया करम से, ये कारोबारी हजरात का हम पे भरपूर एतमाद है। जिस तरह ये जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, इस तरह तो मैं समझता हूं कि बुर्ज खलीफा की लिफ्ट नहीं ऊपर जाती, बल्कि इस तरह तो शबरात वाली शुरली नहीं ऊपर जाती। वो भी ऊपर जाने की बजाय जमीन पर ही डिस्को डांस शुरू कर देती है। मियाँ साहब मिसाल बदल लो, डिस्को डांस तो इंज होता है, शुरली तो घूमती है। फिर आपने गौरी साहब, डिस्को डांसर को कभी आपने एक पैर पे बैठ के दूसरी टांग लंबी करके तो जमीन पे घूमते नहीं देखा हुआ। वाह। मैं हस्बे हाल के प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा कि अगर उसके पास किसी डांसर का वो वाला एक्शन है तो वो जरूर चला के दिखाएं। ये जरा देखें, ये किसी शुरली से कम है क्या? आप यकीन माने, ये स्टॉक एक्सचेंज को इतनी तेजी से ऊपर जाते हुए देखकर नासा वालों ने मुझसे राब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि खुदारा मियाँ साहब, ये जिस कदर तेजी से आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, ये टेक्नोलॉजी हमें दे दें तो हम तो चांद या मुरीख क्या, हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं। मियाँ साहब, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ना, आम आदमी का मयार जिंदगी तो नीचे का नीचे ही है। फरीद साहब, आप जैसे दानिश्वर ख्वाजा सरा को बैठ के समझा रहे होते हैं, डांस छोड़ दो, ये देखो मैंने छोड़ दिया था तो मैं एंकर बन गया हूँ। मियाँ साहब, माजरत के साथ क्या फजूल बात की है आपने। बात बेशक फजूल थी, लाफ्टर तो आया है ना। आप स्टॉक एक्सचेंज को इजी ले रहे हैं और मैं ये बात भी नहीं कर सकता इस तरह की आपने बात की है। मैं तो समझता हूं कि हस्बे हाल के इन सारे दानिश्वरों को चाहिए कि आपको एक एक जुगत करें। मियाँ साहब, ਇਹ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ को चेक लेना ਹੁੰਦਾ है। अल्लाह साहब, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप बिल्कुल ना घबराएं, भूल जाएं चेक को।
ये जितनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको पाकिस्तान की सड़कों पे नोट बिखरे हुए नजर आएंगे। ओ मियां साहब, ये 3-4 रोज पहले स्टॉक एक्सचेंज वो 4000 पॉइंट्स गिरी भी थी, उसका भी तो जिक्र करें। उसकी वजह सब जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे बताने की जरूरत नहीं है। वो तो खामखा का जो राह जाता एहतजाज था, उसकी वजह से, जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। आप ये देखें, कुछ खुदा का खौफ नहीं करते ये लोग। हर कुछ अरसे के बाद ये गंडापुर साहब लोगों को लेके सड़कों पे निकल आते हैं। और आप ये देखें कि वो गंडापुर साहब का जुलूस कभी भी सियासी जुलूस नहीं लगता। वो लगता है कि इस बंदे ने बालों के साथ ट्रैक्टर खींचा है और गांव के लोगों ने उसे कंधों पे उठाया हुआ है। ओ मियां साहब, वो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब। ओ भाई, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा कोई शहबाज बुक डिपो नहीं है। आप देखें तो सही, इन लोगों ने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। बल्कि मैं यहाँ खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आर्मी चीफ का, जिनका ताउन और मावनत हमें हासिल रही है। बल्कि अगर जनाब किबला मुकरमी मोहतरमी इज्जत माब जनरल आसम मुनीर, बल्कि माहे मुनीर हमारे शाना बशाना खड़े ना होते तो हम ये कामयाबी हासिल ना कर पाते। बल्कि फरीद साहब, इन एहतजाजियों की वजह से मुल्क की तरक्की की बस उलट भी सकती थी। इसलिए मैं यहाँ इन एहतजाज करने वालों को भी गुजारिश करता हूँ, मेरी अपील है इन लोगों को कि खुदारा तरक्की की राह में कील मत बिछाएं। अगर तरक्की की बस का टायर पटाखा मार गया, हमारे मुल्क के पास तो स्टपनी भी नहीं है। कुछ खुदा का खौफ खाएं। बल्कि देखें यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ भाई। हमारी तरक्की की बस में जो लोग हमारी तरक्की की बस में पेट्रोल डलवाते हैं, ये लोग तो उनको बातें करने से भी बाज नहीं आ रहे। लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा जाने दे, ये सड़कों पे हुल्लड़बाजी मत करें, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। हमने उस रास्ते पे ताजी लुक बिछाई है और उसकी ऐसी लुक निकली है कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, लेट्स हैव अ लुक। मियां साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी तो देखें ना, उनका लीडर जेल में बंद है, अब वो एहतजाज भी ना करें। ओ यार, मैनू की दस दियो, मैं भी जेल ही बंद सा। मैं कोई ताला खराब होने की वजह ना बाथरूम च बंद नहीं सा हो गया। बल्कि हमारे तो हर लीडर ने, हमारी पार्टी के तो हर सियासतदान ने जेल भुगती हुई है। ये तो हमारी पौनी पार्टी उठा के इस तरह ले गए थे जैसे रोटी खुले ते गोगा चौलां दी परात चो पौने चौल चुक के ले जाता है। ओहो मियां साहब, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो पौने चौल उठा के ले जाऊं। जी हाँ, ये पूरे चौल उठा के ले जाता है। चले मियां साहब, छोड़े इन बातों को। फिलवक्त तो आपकी इत्तेहादी जमात ही आपकी हुकूमत पर एतमाद नहीं कर पा रही है। बल्कि कुछ दिन पहले तो ये खबर चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपसे मुलाकात से इनकार ही कर दिया। नहीं फरीद साहब, हरगिज नहीं। हमारे और बिलावल साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखें, मैं और बिलावल साहब तो
रोजाना सुबह हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर या हैप्पी संडे, मंडे, हैप्पी ट्यूसडे के मैसेज भेजते हैं। अच्छा, बल्कि मुझे कोई जोक अच्छी लगती है तो मैं उनको सेंड कर देता हूँ, उन्हें कोई लतीफ़ा अच्छा लगता है तो वो मुझे भेज देते हैं। हाँ, यहाँ हल्का सा इख्तलाफ है। अच्छा, मैं किसी वक्त उनको कोई पंजाबी जोक भेजता हूँ तो उनको समझ नहीं आती, वो मुझे इंग्लिश जोक भेजते हैं तो किसी वक्त मुझे समझ नहीं आती, वरना और कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई उन्होंने मुलाकात से इनकार नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ कि मैंने जिस वक्त उनसे मुलाकात का वक्त मांगा उस वक्त उनकी वीडियो गेम की आखिरी स्टेज चल रही थी। देखें, जिस वक्त वीडियो गेम की आखिरी स्टेज हो उस वक्त तो इंसान अपने मोबाइल से नजर भी एक लम्हे के लिए इधर उधर नहीं करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां साहब, मैं खुद वीडियो गेम खेलता हूँ, आखिरी स्टेज पे तो बड़ी बुरी हालत होती है। और मियां साहब ये हथा नाल गेम नहीं खेलता, ये मोबाइल थले रख के उत्ते छाला मारदा है। बहरहाल फरीद साहब, जी, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा और बिलावल साहब का एक रत्ती बराबर भी इख्तलाफ नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, अगर ये इख्तलाफात नहीं हैं तो आपने इख्तलाफी मामला दूर करने के लिए कमेटी क्यों बनाई है? फरीद साहब, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हुकूमतों में कमेटियां बनाई जाती हैं ये किसी मामले को तय करने के लिए थोड़ी बनाई जाती हैं। ये कमेटियां तो किटी पार्टी के लिए बनाई जाती हैं। इस तरह अमीर औरतें सिर्फ मिल बैठने के लिए कमेटी डालती हैं, इसी तरह मिल बैठने के लिए ये कमेटियां बनाई जाती हैं। वरना इन अमीर खवातीन को कमेटी डालने की क्या जरूरत है? जितने की कमेटी होती है उससे डबल पैसों का तो वो किटी पार्टी में खाना खा जाती है। ठीक है जनाब। मियाँ साहब, ये तो बता दीजिए कि आपने शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का फैसला क्यों किया है? देखें फरीद साहब, ये शुगर मिल्स मालकान जो हैं ये टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी जो करते हैं, ये उनको मॉनिटर करने के लिए हमने ये फैसला किया है। हम इंशाल्लाह एक एक बोरी पे, बल्कि चीनी के एक एक दाने पे नजर रखेंगे। बल्कि मैं तो ये ऑर्डर करना चाहता हूँ कि ऐसे जदीद कैमरे नस्ब किए जाएं कि अगर चूंटी भी कोई चीनी का दाना लेके जा रही हो तो वो भी जूम हो सके। आप देखें कि सब कुछ होते सोते भी इनको रोने पीटने की आदत पड़ गई हुई है। इनकी तो वो हालत हो गई हुई है जो शादी के बाद दुल्हन अपने खामंद के साथ दुबई या स्पेन या हॉलैंड हनीमून के लिए जाती है और वहां से अपने घर वालों को फोन पे कह रही होती है कि आप इस वक्त जनाब बाग सैर करने के लिए गए हुए हैं और मैं यहाँ इतनी ठंड में कांप रही हूँ। इसी तरह ये शुगर मिल्स वाले हर आसानी, हर मुनाफे, हर फायदे को एक साइड पे रख के रोना पीटना ही सुनाते रहते हैं। मगर ये कैमरे लगने के बाद इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। मैं इनकी सीसीटीवी फुटेज इस तरह देखूंगा जैसे खवातीन अपने फेवरेट ड्रामे की आखिरी किस्त देखती है। मियाँ साहब, आपने टैक्स की बात की है तो मेरे जहन में भी एक सवाल है, क्या ज़राअत के शोबे को टैक्स नेट में लाए बगैर तरक्की मुमकिन है? जी, हम बिल्कुल नहीं, हम इसे भी हंगामी बुनियादों पर ले रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने
एग्रीकल्चरल टैक्स में लीड ली है और हम मिलकर इंशाल्लाह इसमें हिस्सा डालेंगे। देखें फरीद साहब, ये तरक्की की हंडिया भी बिल्कुल उसी तरह तैयार होगी जिस तरह घर की हंडिया तैयार होती है। उसके लिए टमाटर की भी जरूरत होती है, उसके लिए लहसुन की भी जरूरत होती है, अदरक भी चाहिए होता है, मिर्च मसाला भी चाहिए होता है, गोश्त भी चाहिए होता है, सब्जी भी चाहिए होती है। ਆਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਨ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ। नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिस्टर एलवन, मैं आपको एक बिजनेस बताता हूं, आप और अमीर हो जाएंगे। वो क्या? आप गोगे के साथ तस्वीर बनाएं, वो तस्वीर बहुत बिकेगी। अच्छा। दुनिया का अमीर तरीन आदमी दुनिया के गरीब तरीन आदमी से मिलते हुए। जी मिस्टर एलन मस्क साहब, एक बार फिर आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। वाह जी वाह। एक्सक्यूज मी जी, सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन नहीं, रीसेंट हिस्ट्री का अमीर तरीन आदमी। वाह, पूरा तारफ करा गरीबा। सर आप तो मजाक उड़ाना शुरू हो गए हमारा। ये मजाक नहीं हो रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि तारुफ पूरा कराना चाहिए। आप लोग चूंकि 1.5 अरब के लिए पूरी दुनिया दे विच खजल हुंदे हो, इसलिए आप लोगों को ये एहसास नहीं है कि 348 अरब डॉलर कितना होता है। इसको अगर तुम लोग फील करो तो कम से कम होर कुछ नहीं थे जरा विच बैठा है ना पतला मुंडा, ये तो लाजमन मोदियां तो ही फिर करना पवे। मगर सर ये भी तो बताइए कि ट्रम्प साहब के सदर मुंतखब होने के बाद सिर्फ 20 दिनों में, यानी 20 दिनों में आपकी दौलत में 70 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ओ माय गॉड। ये तेरा की ख्याल है मैं 2 नंबरी की थी? सर मेरा ये मतलब नहीं है, इजाफा तो हुआ है। मिस्टर 20 दिन के अंदर अंदर इस इतने बड़े इजाफे की वजह जो है वो मेरे कस्टमर का मुझ पे एतमाद है। उनको मालूम पड़ गया है कि अब इस बंदे का अपना हुकूमत आ गया है, अब इसका बिजनेस जो है उसको कोई खतरा नहीं है। अच्छा, और कोई मैंने आपके पॉलिटिशियंस की तरह शुगर जखीरा गंडोज नहीं की। सर जखीरा गंडोजी नहीं, अंदोजी। यार आप लोग करते हो, आपको पता है, हम ना करती है ना, हमें पता है जखीरा गंडोजी है या जखीरा पंडोजी है। सर आप तो आके हमारा मजाक ही उड़ाना शुरू। मजाक नहीं हो रहा, हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आप देखो तो सही, अपना हिस्ट्री जरा चेक करो ना। जी। क्या क्या करते हो रहे हो आप लोग, और अभी भी क्या कर रहे हो? 20 दिन के अंदर अंदर देखो मेरा कहां से कहां चला गया काम करो। सर वो तो आप लोगों को 75-76 साल हो गए ने, किन्ने होए ने ਤੁਹਾਨੂੰ? 70 साल। देखो ना इन्नी देर ही ਤੁਹਾਡਾ 77 नास होया पिया है। खतरनास नहीं जी, सत्यानाश। या ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 77 नास ਹੁੰਦਾ है, सत्यानाश ਹੁੰਦਾ है। सो बात ये है कि इस वक्त तो जी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसका रिचेस्ट आदमी तुम्हारे प्रोग्राम में बैठा हुआ है। जी बड़ी मेहरबानी सर आपकी कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमने तो आपको इसलिए बुलाया ताकि हमारे दानिश्वर आपसे कुछ सीख सकें। इन्होंने की सीखना है, इन्होंने को वेल्डिंग वुल्डिंग सिखाओ, बल्कि इन्हें तो वेल्डिंग भी नहीं सीखनी, इन्हें तो वेल्डिंग दे होल्डर दे विच फंस जाना है। यार कादा तू अमीर है, तेन ये भी पता है कि वेल्डिंग दे होल्डर च राड फसाया होता है। अमीर आदमी का मतलब ये नहीं होता कि पागल हो गया है। मिस्टर एलवन, मैं आपको एक बिजनेस बताता हूं, आप और अमीर हो जाएंगे। वो क्या? आप गोगे के साथ तस्वीर बनाएं, वो तस्वीर बहुत बिकेगी। अच्छा। दुनिया का अमीर तरीन आदमी दुनिया के गरीब तरीन आदमी से मिलते हुए। बहुत अच्छे, उन्होंने तस्वीर ही बनाई, करोड़ 2 करोड़ लैके ना दवी। यार ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਈ।
ये मांगने वाला जो आपका ज़हन है ना, खुदारा इसको खत्म करो। देखो, पैसा बनाना, तरक्की करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इधर से आप सोचना शुरू करो, मगर ठीक नीयत के साथ। बिल्कुल। अगर नीयत में 2 नंबरी होएगी तो फिर चले जाओगे। ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक। नीयत में अगर अच्छाई होएगी, नीयत साफ होएगी तो फिर ऊपर को जाओगे। जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि एक दिन के अंदर मेरा 21 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ था, मगर मैं इन बातों से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। मुझे पता है दोबारा मेहनत करके 21 दूना 42 कमा लेना है। 21 दूना 42 होता है ना जी। नो 42। ओ, तुम अंग्रेज हो? यस। गुड गुड। बारबेक्यू अंग्रेज। बहुत अच्छे। मैं बारबेक्यू हूं तो या फिर नाल मेरे सलाद पे है। ओ यार एक मिनट, क्या फजूल बातें कर रहे हो? इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आई है, कुछ इनसे बात भी करने दो। सर जरा ये बताएं कि आपकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसने मुख्तलिफ शहरों के दरमियान जो फजाई सफर है वो 1 घंटे से भी कम में मुमकिन बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। देखो, जरा सोचो तुहानू कितना मजा आएगा कि तुसी इत्थे बैठे प्रोग्राम कर रहे हो जी, ब्रेक हुआ है। और ब्रेक में आपको गौरी कहता है कि मैं 1 मिनट जरा लंदन तो नासके थे सीख कबाब खावा। सर ये कैसे मुमकिन है? ब्रेक में कैसे लंदन जा सकता है वो? तो मुमकिन होगा ना, आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंचेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर 16 घंटे का सफर तय करेगा। अभी कराची से तुम लोग जाते हो लॉस एंजलिस जी, आपको 16 घंटे लगते हैं। जी जी। 16 घंटे क्या होता है? 16 ओवर। देखो ना जरा, इसको कहते हैं डाउन टू अर्थ। मैं ना अमीर होने के बावजूद अंग्रेजी ओदे को पूछना। सर वो आपका पेटी भाई है, आप भी साउथ अफ्रीका से, वो भी साउथ अफ्रीका से। ओह यस। देखो, अभी आप लोग कराची से लॉस एंजलिस जाते हो या लॉस एंजलिस से कराची आते हो जी। तो आपको 16 घंटे लगते हैं। मेरी जो शटल तैयार हो रही है, मेरा जो रॉकेट तैयार हो रहा है, उसमें अगर आप सफर करेंगे तो आप आधे घंटे, आई मीन 30 मिनट्स। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, 30 मिनट में आप लॉस एंजलिस से कराची होंगे। कराची आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं जी, ब्रेक लें, उससे कहें कि यार मैं जरा उन्हीं कराचियों निहारी खा के आया। मेरी शटल पे बैठे आधे घंटे में कराची आए, निहारी फुंडो, आधे घंटे से वापस जाओ। फुंडो क्या होता है? फुंडो वो क्या होता है? फुंडो ईटिंग। यस, ईटिंग। सर ये कैसे मुमकिन है कि आधे घंटे में कराची से आप अमेरिका पहुंच जाएंगे? डोंट वरी, मुमकिन होगा। लेकिन सफर बड़ा बोर होएगा ना। टल्ली वजा के एयर होर्स ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਬਲੈਂਕਟ। ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੈਡਾਂ ਬੁੱਡਾ ਬੰਦ ਹੀ ਆਏ ਨਾ स्टेशन। तुम सफर करना चाहते हो या जहाज में मंजन बेचना चाहते हो? तो क्या कहते हैं मंजन को? टूथ पाउडर। यस, टूथ पाउडर। अभी आप लोगों का रिसेंटली ये इंटरनेट का प्रॉब्लम भी बना हुआ था। बहुत ज्यादा। जो जुलूस जलसा हुंदा है इंटरनेट का बंद कर देना। जी जी जी। ये मसला भी मैं हल कर रहा हूँ। अच्छा। और यस, इसको मैं लेके जा रहा हूँ सैटेलाइट की तरफ। कोई इसको बंद नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया का वाईफाई ऐसे कनेक्ट हो जाएगा जिस तरह टिच बटना दी जोड़ी। गाना है ना आप लोगों का, मैं तुम्हारी एंजॉय जिमें टिच बटना दी जोड़ी। देखो ना, तुम लोग तरक्की करने की बजाय, बिजनेस करने की बजाय क्या क्या सोचते रहते हो? मैं तुम्हारी एंजॉय जिमें टिच बटना दी जोड़ी। भाई गॉड ने आपको इंसान बनाया, तुसी टिच बटना दी जोड़ी बन रहे। सर ये इंटरनेट की फैसिलिटी या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भी लेकर आना चाहेंगे आप? भाई सैटेलाइट होगी तो सैटेलाइट तो पूरी दुनिया को कवर करेगा। हाँ जी। डोंट वरी, इत्थे भी आएगा। सानू पता है इत्थे रोज दा कुछ खाना हुंदा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का कंट्रीज तो हमारे फेवरेट कस्टमर होंगे। वैसे भी मुझको मालूम है कि इधर इंटरनेट इतना इस्तेमाल होता है,
हम उधर इतना काम करते हैं, हम नहीं उतना इस्तेमाल करते अच्छा। जितना इधर आपके वेले लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग जब अमेरिका भी आते हैं जी तो अंदर घुसते ही कहते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड बता दो। 4-5 साल बाद तू फूफी ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪਵਾਏ ਸਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੋਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, वाईफाई डाल दिया तो उसका पासवर्ड दे। फूफी बेचारी रो रो के पूछ रही होंगी है, मेरे भरा दी सुना जी, अगो भतीजा कहना तुसी वाईफाई दा पासवर्ड दो, उन्हें तुहाडी गल करा देना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटरनेट वाला बिजनेस है जी यो इस वक्त सबसे फेवरेट हो सकता है, क्योंकि जितना वेला बंदा है ओना वो इन्हें इस्तेमाल करता है। अब देखो ना, दूसरे बिजनेस में ये है कि अगर कोई बंदा वेला है तो तुम्हारे बिजनेस को भी स्लो डाउन करेगा। हाँ। ये एक ऐसा बिजनेस है इंटरनेट का, अगर बंदा वेला है तो तुम्हारे बिजनेस को और सपोर्ट करेगा। यानी हलन वस साहब, आप यहाँ हस्बे हाल में आते हैं तो हमारे लोगों को रीड भी करते रहते हैं। हाँ, मैं इनको देखता हूँ ना, ये वेले बंदे ने इन्होंने दूसरा साथ बैठे हुए क्यों नहीं कहते कि कुछ करो, उनको क्यों नहीं कोई अकल वाली बात बताते। इतने जेड़ा वेला बंदा हुंदा उन्होंने वेलियां रहन वास्ते होर हालाशेरी देंदे ने। घबरा ना, जो होना है वो होना ही है, आराम नाल बैठ, बस पी सिगरेट आराम नाल बैठ। यार उन्होंने इस तरह की हलाशेरी क्यों यार, ये हलाशेरी को क्या कहते हैं यार? अंग्रेज तू है कि मैं भी स्यापा पाया, वक्त पाया तो यार समझ नहीं आ रहा हलाशेरी क्यों दी। मैंने समझ नहीं आ रही हलाशेरी, इनकरेजमेंट। हेगा भावे जिम्बाब्वे दा है मगर अंग्रेजी सारी समझदा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जे अगर किसी तकड़े बंदे ने आर्डर दे दिता, तेरे बोर्ड ने आर्डर लेके उन्होंने घर पहुंचना है, ते अगे गन मैन खलोते होने ने, उन्होंने वेख के रिपोर्ट ने फ्यूज हो जाना है। यानी ओदे ज़हन च एवे कि रिपोर्ट भी एदी सेहत दे ही होणगे। जी अजीजी, क्या खबर है आज आपके पास? आज जो न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 खबर लेके आया है वो पाकिस्तानियों के लिए और खास तौर पे पंजाबियों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस है। पंजाबियों के लिए लो जनाब, ये रहा खबर सुने जी सुनाइए। शायद गोगा जी खबर की खुशी में एक कलाबाजी भी मार दें। वाह वाह। खबर यह है कि जापान के एक रेस्टोरेंट ने रोबोट फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी। गाहक के ऑर्डर पर रोबोट खुद लोकेशन ट्रेस करके सड़क पर गाड़ी की तरह चलता हुआ खाना डिलीवर करेगा। बहुत अच्छा, वाह जी वाह। अजीजी, ये तो वाकई खुशी की बात है तो खुशी की बात, मगर आप पूरी जब सुनेंगे खबर तो फिर आपको थोड़ा सा गम शुरू हो जाएगा। इस रोबोट की जो रफ्तार है ना वो 4 किलोमीटर फी घंटा है। चलो, यानी आपने अगर डिनर का ऑर्डर करना है तो आपको लंच के टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा और फिर रोबोट तो लेके ऑर्डर पे आएगा। वाह 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 वाह। और उधर तो चलो फिर भी शायद गुजारा कर जाए रोबोट, पाकिस्तान में अगर ये काम शुरू हो गया, ओए हाय 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 हाय, रोबोट बेचारे ने खाना लेके अंदरून शहर की किसी गली च जा रहे होने, नुक्कर च एक भाई धोती वाले ने निकल के कहना किधर जा रहे हैं, ऐथे खलो ऐथे, कद सारा खाना किथे ही, 2 बर्गर ले आए हैं, चल एक बिंदे दे, एक उन्होंने दे दी, चलो। और रिपोर्ट को तो ड्रेस की समझ नहीं आनी, खाना पहुंचाना मलक साहब के घर जिस गली में गया वहां 4 मलक साहब रहते हैं। वैसे भी ये जो रोबोट है यानी मशीनरी है ना, ये तो ये तो जापान टाइप मुल्कों में ही चल सकता है जहाँ पे सीधा सीधा एड्रेस होता है। इतने तो एड्रेस ही अल्लाह माफ करे वड्डे गले चो लंघ के सीधा तीजे चौक चो खबिया थोड़ा 4 दुकाना छड़ के कहेगी पाना सिगटा की दुकान, वो ਜਿਹੜਾ सिगटा पाना वाला ना जी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਏਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ।
ਤੇ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰਿਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ बैटरी खत्म हो गई है। ये भी बात ठीक है। एड्रेस के बड़े सियापे पड़ने, एड्रेस तक तो पहुंचेगा बाद में ना, रास्ते में जो जो रिपोर्ट के साथ होनी है। बिल्कुल। कई गोगे टैप बंदियां ने वो सिर्फ खाना चोरी करने वास्ते रिपोर्ट दी तारां साड़ छड्डनी। पहले डोंगा भर के पानी दा ओदे सिर ते रोलना, उस बेचारे चो 2-3 पटाके वजने, टक टक पक। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਜਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਬੋਰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਬੋਰਡ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਬੋਰਡ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਨਮੈਨ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ। वैसे भी जो सड़कों की हालत होती है अक्सर शहरों में, रिपोर्ट बेचारे ने एड्रेस के मुताबिक जा रहे होने, अगों छप्पड़ शुरू हो जाने। रिपोर्ट ने तो नहीं ना हटना, उन्हें तो वड़ जाने पानी च। गाहक ने फोन करके रेस्टोरेंट वाले को पूछना, उन्होंने पता करके दसना भाई जी रिपोर्ट दी लत्तां सड़ गई ने, छप्पड़ च हुज के मारन डे। जीसी बच्चे ने गली च रिपोर्ट का तमाशा बना लेना, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, रिपोर्ट ओए 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 ओए। आहो रिपोर्ट दे नाल नाल जांदे आ, मैनूं छेड़ी जाणगे। ओए 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 तू छेड़ो ते बत्ती बाल दी जे। ओ मत छेड़ो उसे, जाने दो जहां जा रहा है। जाए भाजी, मेरा किहड़ा मामे दा पुत्तर है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਪੋर्ट ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ने नहीं। इसलिए मेरा ख्याल है जापान वालों को ये चाहिए कि अपना रिपोर्ट अपने घर ही रखे, क्योंकि इधर अगर रिपोर्ट अल्लाह अल्लाह करके घर तक पहुंच भी गया ते घर वाले ने भी 36 एतराज कढ लेने ने। उन्हें कहना भाई जी गल सुनो, असीं जेहड़े पीजे दा आर्डर दिता है वो फ्लेवर ही नहीं, ले जाओ वापस, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। रिप्लेस करो। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਬੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਰਿਬੋਰਟ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਛੱਡ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਈ। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या तो 1-5 वाले बेचारे हक्के होते हैं कि हमें फेक काले आती, बिल्कुल बिल्कुल। तो रिपोर्ट ने बेचारे ने की कर सकना किसी का। मैनू तो यह भी डर है कि रिपोर्ट आर्डर लैके जान दिया होवे, राह च ओनू कोई नशई चुक के बेच के ते ओदी चरस ले ले। हाँ हाँ, नशई लत्तां तो फड़ के रिपोर्ट नू मोढे ते रख के ते बेचन जान दिया। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਿਬੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ। यार मैं तो ये भी सोचता हूँ कि हर दूसरा डिलीवरी बॉय जो है वो दरवाजे के आगे पैसों से लड़ रहा होता है। कभी कह रहा होता है कि इन्ने नहीं बने, इन्ने बने ने। कभी कह रहा होता है कि बीबी खुदा के वास्ते मेरे पास चेंज नहीं है, आप मुझे खुले पैसे दे दे। अगो अम्मा होरी कह रहा होंदे ने कि पुत्र जाके उत्थे चेंज फड़ लिया, मैं की करा हुण। घर च कोई मुंडा हुंदा ते मैं ओनू ना भेजदी सौदा लैण, तेरे कोलों मंगाया ते दा मतलब है घर कोई नहीं, चल जा उत्थों 5000 दा पान ਲੈ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਕਿਧਰੇ 5000 ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਲਾਂ। यार कई दफा तो किसी ने फोन करना है ना रेस्टोरेंट, भाई जी एक लार्ज साइज पिज्जा अपने रिपोर्ट को दे के तो भेज दे 47B गुलशनपुरे। आगे से रेस्टोरेंट वाले ने कहना भाई जी आप आके ले जाओ, साडे रिपोर्ट नूं कल कोई गड्डी मार गया है।
हाँ जी 2 दिन हो गए जी अस्पताल दाखल जे रिपोर्ट हाँ जी छोटा रिपोर्ट ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 92 ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। यार मुझे तो कोई मशवरा दो। चलो रैंप वॉक ना सही, लेकिन मैं कपड़ों के ब्रांड की मॉडलिंग तो कर सकता हूँ ना। कर सकते हो बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि ये देखें ये वाला सूट जो सोटी पे टंगा हुआ है अजीजी साहब ये जो टेलर स्विफ्ट है ना मॉडल, पता है आपको उसने 2024 में कितने पैसे कमाए? कितने कमाए हैं जी? मैं उसका कोई ताया लगता हूँ? बता दें कितने कमाए हैं। यार मैंने तो इसलिए पूछा कि तुम खुद भी एक्टर हो, तुम्हें पता होगा कि उसने कितने पैसे कमाए। आई एम सॉरी। चलो ये जो इंटरनेशनल एक्टर है मैं इनकी तरफ देखता भी नहीं। तो क्यों नहीं मेरे हाल भेज देते, मैं क्यों देखा? अच्छा सुनो यार हम भी एक्टर हैं, बता बता के थक गए हैं कि हम भी एक्टर हैं। मानते नहीं आप लोग, पता नहीं क्या बात है। गौरी साहब सुने मेरी बात को। अच्छा। टेलर स्विफ्ट ने 2024 में सिर्फ ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से $25 करोड़ यानी 70 अरब रुपए सालाना कमाए हैं। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ मिल के उससे पैसे खो लूं, सॉरी, मैंने ये 16 साल में हस्बे हाल में डाकू का पार्ट नहीं किया। इन लोगों ने डाकू के पार्ट किए हुए हैं, इनसे पूछ लो अगर ये को आपके साथ मिलना चाहता है। मिस्टर फरीद, आपके ख्यालात सुनकर बड़ी मायूसी हुई मुझे। हम तो लोगों को समझाते हैं कि डाकू चोरी बड़ा बुरा काम है, मत करो, और यहाँ हमारे एंकर साहब ही। इसे ही तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ओ माय गॉड, यही सुनना बाकी रह गया था क्या? ओहो फरीद साहब, ये क्या कह दिया आपने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ओ यार क्या बदतमीजी है, मैं तो सिर्फ खबर सुना रहा था। अजीजी ने तो शरारतन कह दिया और तुम लोग पक्के ही हो गए। ओ भाई मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका स्टारडम देखो, उसने ब्रांडिंग की दुनिया में रोनाल्डो को, रॉक को, मेसी को पीछे छोड़ दिया है। ओ ये खतून भी स्पोर्ट्समैन है? गोगा जी आप हमारी नक बढ़ा देते हैं यार, तुम्हें टेलर स्विफ्ट का भी नहीं पता। लो दसो जी। ओ गोगा जी, वो पहली बात तो ये है कि वो स्पोर्ट्स मैन नहीं है, वो खातून है, एक गुलकारा है और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हैं। यार मैं उनको कड़ा गजल सुन बैठा, मैंने नहीं पता। ये गुलकारा है। हाँ अंग्रेज। आईई ने तो उसको सामने बैठ के भी सुना हुआ है। अब बस एक दफा मैं अमेरिका गया हुआ था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, दरवाजा नॉक हुआ है, मैंने खोला है तो ये टेलर स्विफ्ट। हाँ जी, मे आई कम इन? मैं कहा यस। इतनी अंग्रेजी तो आपको पता है, जी को आते ही आके सोफे ते बैठी अपना बड़ा बैग खोलिया सु। अच्छा ते विचों बाजा कट के कहती है आपको एक गजल पेश करूं। भाई पॉप गुलकार है, बाजा उसने कहाँ से खोल लिया? चलो गिटार होता तो मान भी लेते। यार हमारा गौरी पॉप गुलकार नहीं है, किस किस्म का बाजा बजाता है वो। वैसे अजीजी, इस तरह तुमने उसका बाजा खुलवाया ना, हमें लगता है आप होटल के कमरे में नहीं थे, होटल के गेट पे थे। दीदी गाना तो मैं गा ही लेता हूँ, क्या ख्याल है मैं साथ मॉडलिंग में शुरू कर दूं? यस, पेंट कोट भी तुम्हारे पास है ही। मेरी फैन फॉलोइंग का तो आपको पता ही है। मेरा पूरा गाजियाबाद मुझे देख के ऐसे ऐसे करता है। जिस ब्रांड की करूंगा मैं मॉडलिंग, गाजियाबाद में उसके झंडे लग जाएंगे। ये बुटो। ओ भाई जी, किसी सियासी पार्टी की मॉडलिंग नहीं करनी, जेड़े झंडे लुआन डे हो। गौरी साहब आप जो काम कर रहे हैं ना उसी में सूट करते हैं, मॉडलिंग को अपने दिल से निकाल दें। फरीद साहब मैं कैसा लगूंगा रैंप पे वॉक करता हुआ? वाह वाह वाह, इधर आ जा मेरा भी। लगता है कुकड़ चिकड़ से फंस गया। बेटे रैंप पे कैट वॉक होती है, तुम ज्यादा से ज्यादा माउस वॉक कर सकते हो।
मेरे पीछे बड़े लोग हैं मॉडलिंग के लिए। अगों हट फिर उन्होंने मॉडलिंग करन दे। और भाई वो मुझसे मॉडलिंग करवाना चाहते हैं। गोगे तुम सिर्फ बट मुर्ग चने वाले की मॉडलिंग कर सकते हो। चलो यार गोगे को छोड़ो, छो यार, गोगे नु ले जाओ, तेन बाहर ग्राउंड च छो। यार मुझे तो कोई मशवरा दो। चलो रैंप वॉक ना सही, लेकिन मैं कपड़ों के ब्रांड की मॉडलिंग तो कर सकता हूँ ना। कर सकते हो बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि ये देखें, ये वाला सूट जो सोटी पे टंगा हुआ है। ओ भाई ऐसी मॉडलिंग का नहीं सोच लेते। मुझे भी मॉडलिंग का शौक था। मैं बचपन में अपने अब्बू की वास्कट पहन के मॉडलिंग करता था, तो सारे घर वाले तालियां बजाते थे देख के। जी, वो तालियां इसलिए बजाते थे कि आपके अब्बू की वास्कट आपके गिट्टों तक होती थी। बल्कि अब्बू तुम्हारे साथ कहते भी थे कि मुंडा मेरी वास्कट पा लवे, तेन सलवार की जरूरत नहीं रहती। और इनके साथ गोगे मुझे और किसी पे गुस्सा नहीं आया। तुमने कैसे सोच लिया मॉडलिंग का? शायद गौरी साहब आपको पता नहीं, मैंने एक आइसक्रीम के इश्तिहार किया हुआ है। हाँ जी, उसमें दिखाया था कि एक बच्चे की आइसक्रीम नीचे गिरती है, पीछे से ये आता हुआ आइसक्रीम के ऊपर से तिलक जाता है और तिलक के आइसक्रीम की रेडी में बजता है और रेडी उलट जाती है। काश उस आइसक्रीम का इश्तिहार मुझे मिल जाता। भाई जी, वो आइसक्रीम का इश्तिहार था, तीले वाली कुल्फी का नहीं था। हद हो गई है वैसे उस मस्कीननी टेलर स्विफ्ट का ये कर की कर बैठा बेचारा एंकर, उन्हें रोलन ही लग पैने। गोगा भी मॉडलिंग च आ गया, यानी किथे रोनाल्डो ते किथे साडा पुरानी पराडो। वाकई यार पुरानी पराडो इंजी सी। किथे हो मैसी और किथे मिसा गौरी, किथे हो रॉक और किथे साडी किकर दी मसवाक। किस लेवल की वो आर्टिस्ट है ते सारे ओदी टक्कर ते मॉडलिंग च निकल आए। कोई ख्याल नहीं आपको आया? तो बाहर चीनी गिरी हुई थी जो बाहर निकल आए आप। यार उन बाकियों को ही बोलो ना। यार उनको छोड़ो, पहले मैं तुम्हारा हिसाब तो लूं। बहुत बुरी बात है। कर लेने दो यार, उनको मॉडलिंग शौक पूरा बाबा कर जी, लेने आप हैरान होंगे ये सुन के कि ये जो खिलाड़ी जिनके नाम आप ले रहे हैं, रोनाल्डो, मेसी और ये रॉक नहीं, रॉक तो एक्टर है ना जी। हाँ जी ये जो खिलाड़ी है ना, जी ये इतना पैसा मॉडलिंग से कमाते हैं कि बहुत बहुत बड़ी अरबों डॉलर लगा के कंपनियां नहीं उतने पैसे कमाती। और आपको पता है कि ये अभी रोनाल्डो को ले गए हैं सऊदी अरब वाले। जी हाँ। उधर उन्होंने अपने अल नसर क्लब का उसे मेंबर बना लिया है। अब वो सऊदी अरब की तरफ से खेलेगा, और जब वो सऊदी अरब गया है उसका जो इस्तकबाल किया गया, बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल। ओह माय गॉड, सारा स्टेडियम भरा हुआ था। जी और वो अंदर आया स्टेडियम के, और जो सऊदी टीम है अपना फुटबॉल की ऑलरेडी, जिसकी तरफ से अब उसने खेलना है, वो सारे आगे उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। वाह। और फिर उधर फुटबॉल रखा गया, उसको उसने किकें मारी हैं। उसने फुटबॉलों को उधर फेंका, को उधर फेंका, को उधर, जैसे बड़े बड़े शटार नहीं अपने साइंस करके तो फेंकते। बिल्कुल। रोनाल्डो ने किक मार के फुटबॉल फेंके। वाह जी वाह। और क्या पूरा सऊदी अरब उस दिन खुशी में डूबा हुआ था कि रोनाल्डो हमारी तरफ खेलने आ रहा है। बहुत बड़ा सुपरस्टार। रोनाल्डो अब हमारी तरफ से खेलेगा। वाह। ते तुसी ते भाई जी बाहर महल्ले च निकलो ते तानू गली दे मुंडे नहीं खिडांदे ते तुसी मॉडलिंग दा सोचन दे। नाज़रीन, ये तो आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।